Hello and welcome to Speak English Easily channel. My name is Pragati and before beginning today's topic that is prepositions, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी. I want to thank all the subscribers, all the people who are watching my videos. Thank you very much for watching the videos. Thank you for subscribing to the channel, and also I am grateful to you that you have been giving me your valuable suggestions and comments. Thank you. So friends, in speaking English, right, I want to tell you about three things which I have been telling you in my previous videos also. So ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई भी भाषा सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ग्रामर सीखें, कि आप पहले नाउन, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें, फिर आप टेंसेस सीखें, फिर आप उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें. तो ऐसे तो यू विल बी वेरी मच डिमोटिवेटेड, इजंट इट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सिंपल वे. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड इन द फैमिली, एक 3-4 साल का बच्चा है तो वो अपनी मातृभाषा कितनी फ्लुएंटली बोल लेता है, तो क्या वो ग्रामर सीखता है? नहीं ना, सीधा बोलने लग जाता है. कैसे? लिसनिंग. सो यू हैव टू डेवलप योर लिसनिंग फॉर द लैंग्वेज. आपने देखा होगा, मैंने मेरे चैनल में बहुत सारे पोम्स, वॉल्ट व्हिटमैन के, रविंद्रनाथ टैगोर के कई सारी स्टोरीज़, कहानियाँ मैं अपलोड करती रहती हूँ. तो माई इंटेंशन इज़ ओनली टू डेवलप अ लिसनिंग प्रैक्टिस फॉर यू. ओके, सिमिलरली बी around the people who speak English, be with the people who are speaking good English. So when your ear develops a practice for listening the words and they get registered in your mind. Also the next thing is about speaking. तो दोस्तों बिंदास इंग्लिश बोलिए. जो शब्द आपको आते हैं वो तो आप शुरू कर दीजिए. लीव ऑल द हेजिटेशन बिहाइंड. क्या होगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई हंस पड़ेगा, इट्स ऑल राइट. लर्न करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. वी ऑल आर लर्नर्स. टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ अवर लाइफ वी कीप लर्निंग समथिंग. इन फैक्ट यू शुड थिंक पीपल आर जेनरस. दे विल स्टार्ट करेक्टिंग यू कि भाई ये ऐसा नहीं, ये शब्द ऐसा है ना. तो प्लीज़ बेधड़क होके बिंदास, सब हिचकिचाहट संकोच बाजू में रखकर स्पीक करना शुरू करिए. स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. And the third important point after listening and speaking is reading. So अब रीडिंग क्या करना है भैया आपको? ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर का या वॉल्ट व्हिटमैन का लिटरेचर इंग्लिश लेके पढ़ना है. नो. यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग वॉट एवर यू कम अक्रॉस. तो अगर आप बस स्टॉप पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे आप कोई डेंटिस्ट के यहाँ, कोई डॉक्टर के यहाँ वेट कर रहे हैं, तो जो भी एडवर्टीजमेंट, फ्लायर्स, पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं, स्टार्ट रीडिंग दोज थिंग्स. तो इससे क्या होता है कि यू लर्न वर्ड्स, यू गेट देम रजिस्टर्ड इन योर माइंड. आपको एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी होती है रीड करने की. चाहे आप मेडिकल में जा रहे हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ले रहे हो, क्रीम ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसके पीछे कितना कुछ लिखा होता है लेबल्स पे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह. कि डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग वॉट एवर वेर एवर यू कैन. Okay, so this will certainly help you in the long way. So with this, let us begin the very important topic today, that is prepositions. So friends, prepositions are parts of speech which show the relationship between two nouns with respect to their position, location, time, direction, movement, etc. So in, on, at, over, above, all are prepositions. Let's see some examples. Like you can see the cat and the table. So when you say that a cat is on the table, on is a preposition. It shows relation or position of the cat with the table. Second example is books and bag. When you say that books are in the bag, in shows the position, so that is the preposition in this sentence. Now friends, when you have to ask what's the time dash your watch, can you guess? If you say in or on, both are incorrect because the answer should be what is the time by your watch. So here friends, मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी मदर टंग में सोचेंगे और ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो
आंसर गलत हो जाएगा. So correct answer is what is the time by your watch. Similarly, when there's an announcement and you call Mr. Das, please come dash my office. If you say in or into, it is incorrect. It should be Mr. Das, please come to my office. So friends, that's all for today. See you again in the next video on prepositions. Thank you so much. Please subscribe the channel and do share with your friends. Thank you again.